गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली क्लास में आपने लर्न करा पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, पार्टनरशिप के बेसिक फीचर्स के बारे में, पार्टनरशिप डीड क्यों ज़रूरी है, रूल्स क्या होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों, इस क्लास में जो हम लर्न करेंगे, हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक क्या है? एक एग्जाम्पल के लिए आपसे कहा जाए कि आप बाजार में गए, 100 रुपये का सामान खरीदा आपने, एक शॉप से, दूसरी शॉप से 200 का सामान खरीदा, तीसरी शॉप से 300 का सामान खरीदा। आपकी जेब में 1000 रुपये थे, 1000 में से आपने 600 रुपये खर्च करे, आपके पास कितने रुपए बचे? 400, यानी कि 400 रुपये। घर आप आए, आपने 100 रुपये और 200 रुपये तो लिख लिए, लेकिन 300 रुपये का खर्चा लिखना भूल गए। पॉकेट में आपके 400 रुपये हैं, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से आपके पास 700 रुपये होने चाहिए। आप बड़े चक्कर में। क्यों? क्योंकि आपने 300 रुपये का एक्सपेंस लिखना भूल गए। अब आपको मिल नहीं रही कि 300 रुपये कहाँ है, कहाँ नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए बच्चों एक तरीका यह है कि आपने पूरा रिकैप्चुलेट करा अपने आप को। फिर आपको याद आया कि हाँ, मैंने 300 रुपये खर्च करा। फिर आपने उसको 300 रुपये खर्चे को माइनस करा और आपने अपने पास 400 रुपये बैलेंस करा। ऐसे बिजनेस में भी कई एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कभी कभार हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। पूरा साल हो गया, आपने प्रॉफिट कमाया था 20,000, आपने सैलरी दी एम्प्लॉयज़ को या पार्टनर्स को 5,000, तो 15,000 रुपये प्रॉफिट बचना चाहिए था आपके पास। लेकिन जो 5,000 की सैलरी थी वो लिखना आप भूल गए। आपने क्या करा? 20,000 का 20,000 प्रॉफिट बांट दिया दोनों पार्टनर्स में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अब एक एडजस्टमेंट हो, एक गलती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मिस्टेक्स तो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। किसी को आप देना भूल गए, किसी से लेना भूल गए। अब ईयर क्लोज हो चुका है। अब ये तो है नहीं कि आप दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। तो बच्चों, ईयर एंड के बाद ऐसी मिस्टेक्स को हम रेक्टिफाई करने के लिए दोबारा से पीएल अकाउंट या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह नहीं बनाते, बल्कि हम एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हमारी सारी जो मिस्टेक्स हो गई हैं, हम उनको रेक्टिफाई करते हैं। जैसे कि 11th में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम क्या करते थे? जैसे कोई एंट्री परचेज की सेल्स में चली जाती थी, तो हम सेल्स से हटाते थे, परचेज में डाल देते थे। ये थोड़ी कि पहले परचेज बुक बनाई, सेल्स बुक बनाई, सेल्स बुक में से हटाई, फिर परचेज बुक में डाली। बल्कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते थे? हम ठीक करते थे कि एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते थे, सिंपल एक एंट्री, जिससे मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाती थी। ऐसे ही यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस रूप में इस टॉपिक को बोल देते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट में हमने कैसे किसी मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है वो हम आपको इस क्लास में बताएंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। अब फर्म को जो प्रॉफिट हुआ पूरे साल भर में
कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 रुपीज का। फॉर्म ने 5,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करा। अब दोनों पार्टनर्स ने इक्वल कैपिटल्स लगाई हैं 20,000 20,000। तो कैपिटल्स हैं 20,000 किसकी है? ए की, और 20,000 किसकी है? बी की। दोनों पार्टनर्स ने 20,000 रुपीज की कैपिटल लगाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ईयर एंड हुआ। ईयर एंड होने के बाद हमने बुक्स प्रिपेयर हो गई, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए। फाइनल अकाउंट्स जब प्रिपेयर हुए तो हमने प्रॉफिट जो 5,000 था 3,000 ए को दे दिया, 2,000 बी को दे दिया। 10-15 दिन बाद सब कुछ ओके था। फिर ए को अचानक याद आ गया, अरे ये क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज करना भूल ही गए हैं। तब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 का 5%, 1,000 ए को मिलना था, 1,000 बी को मिलना था, यानी टोटल 2,000 मिलना था। अब 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ए और बी को मिलना था तो इसका मतलब जो प्रॉफिट था वो 3,000 बटना चाहिए था। यानी ए को और बी को 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिलना था दोनों को, और जो प्रॉफिट था कितना बटना चाहिए था? 3,000। 3:2 के रेशियो में, यानी 1,800 और 1,200। यानी ए को 2,800 मिलना था और बी को कितना मिलना था? 2,200। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं फॉर्म के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक एक्सपेंस है। तो उस एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना था? 1,000 1,000 ए और बी को फॉर्म ने देना था। तो 5,000 जो फॉर्म का प्रॉफिट था वो 2,000 देने के बाद 3,000 बचता, और जो 3,000 था वो 1,800 किसको मिलना था? ए को, और बी को 1,200, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो आप देखोगे 2,800 रुपये किसको मिलना था टोटल? ए को। बी को कितना मिलना था? 2,200। लेकिन मिस्टेक क्या हुई? 3,000 ए को मिला हुआ है और 2,000 बी को। एक्चुअल में 3,000 किसको मिला हुआ है? ए को, 2,000 बी को। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हम पूरी बुक्स तो दोबारा प्रिपेयर करेंगे नहीं, क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स फाइनल हो चुके हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए? तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए लंबा मेथड नहीं फॉलो करेंगे कि दोबारा से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, बचा हुआ प्रॉफिट फिर बांटेंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। बल्कि हम क्या करेंगे? हम सिंपली 200 रुपये ए से ले लेंगे, क्योंकि उसको 2,800 देने थे, 3,000 रुपये दे रखे हैं। 200 रुपये ए से लेकर बी को दे देंगे। तो ये हमारा रेक्टिफाइंग स्टेप है। यानी हमने मिस्टेक को लंबे वे से रेक्टिफाई नहीं करा, बल्कि हमने उस मिस्टेक को एक एडजस्टिंग मेथड से, एक सिंपल मेथड से रेक्टिफाई करके हमने क्या एडजस्टमेंट पास कर दी? 200 रुपये ए से ले लिए और 200 रुपये बी को दे दिया। तो दिस इज व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज पास्ट एडजस्टमेंट, यानी हमने पास्ट की मिस्टेक को एडजस्ट कर दिया। तो इसके लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? यानी कि हम जो रिकॉर्ड्स बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे वर्किंग करेंगे, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए? सिंपल हो जाए। तो उस प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये सामने मैं आपके बोर्ड में लिख रहा हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे। इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे, 3 गोल्डन स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले
तो हम मिस्टेक और राइट, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे, सही क्या है गलत क्या है। सेकेंड बैलेंस स्टेप में हम करेंगे बैलेंसिंग। जो हम सेकेंड स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग। और थर्ड स्टेप हम करेंगे डिफरेंस कैलकुलेशन। 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, राइट रॉन्ग, बैलेंसिंग एंड डिफरेंस। एक सिंपल सी टेक्निक है जिसको हम फॉलो करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी कि हम पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे, राइट और रॉन्ग, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, बैलेंसिंग, थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम, डिफरेंस। तो कैसे करेंगे हम, पार्टनर्स कौन है हमारे, हम फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर्स ए बी टोटल। पर्टिकुलर्स में हम सबसे पहले राइट लिखेंगे और 3-4 लाइन्स छोड़ के नीचे लिख देंगे हम रॉन्ग। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राइट, और 3-4 लाइन्स छोड़ के हम क्या लिखेंगे, रॉन्ग। तो पहला स्टेप हमने राइट और रॉन्ग। तो अभी जो हमने क्वेश्चन समझा था जिसमें ए और बी का था, वहां पे हमारे पास सही क्या था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। राइट में लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए को कितना देना था 1000, बी को कितना देना था 1000, और टोटल कितना हो गया 2000। यानी ए को 1000 देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को कितना देना था 1000, और टोटल कितना हो गया हमारा 2000। यही था। गलती क्या हुई हमसे, गलती तो हमसे कुछ हुई नहीं नॉर्मली, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत थोड़ी दिया, हम तो भूल गए ना देना। यानी हमसे गलती तो कुछ नहीं हुई, सही में हमने देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना था, लेकिन रॉन्ग ये थोड़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम दे दिया या ज्यादा दे दिया, बल्कि बस क्या हुआ हमसे ये मिस्टेक, भूल गए। अगर हमने कोई गलती करी होती तो पास्ट एडजस्टमेंट ये नहीं कि सिर्फ गलती ही ठीक करता, जो भूल गए हैं उसको भी हम ठीक करते हैं। जैसे कि कोई काम आप एक्टिविटी करना भूल गए हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट में लिखा, लेकिन रॉन्ग में हमने कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा रॉन्ग, क्योंकि हमने गलती थोड़ी कुछ करी है, हमने तो बस ये करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए। तो पहला स्टेप हो गया आपका राइट और रॉन्ग। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग आपने कहाँ करनी है, जैसे कि आपने 11th में सीखा है लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। लेजर अकाउंट कभी भी हम बैलेंस करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। कौन सा टोटल दोनों तरफ लिखते हैं, डेबिट का या क्रेडिट का, हम वो टोटल लिखते हैं जो ज़्यादा है। अगर डेबिट वाला टोटल ज़्यादा है तो वो दोनों तरफ लिख देते हैं, अगर क्रेडिट वाला टोटल ज़्यादा है तो उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। फिर जहां डिफरेंस कम पड़ता है वहां पे हम क्या कर देते हैं, बैलेंस। तो यहाँ पे राइट और रॉन्ग, तो दोनों तरफ का जो टोटल है राइट में और रॉन्ग में, जो टोटल ज्यादा है वो हमने दोनों तरफ लिखना है। तो टोटल का कॉलम बनाएंगे हम एक, टोटल का राइट में भी बनाएंगे, टोटल का रॉन्ग में भी बनाएंगे। तो ये टोटल का कॉलम बना, तो टोटल 2000 है, यही टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि राइट में टोटल 2000 है, रॉन्ग में तो 0 है ना। तो हमने बैलेंस करना तो हम क्या करते हैं, कौन सा टोटल दोनों तरफ लिखते हैं, जो ज्यादा है। तो राइट का टोटल कितना है 2000, रॉन्ग का कितना है 0, लेकिन हमने टोटल कौन सा लिखना है दोनों तरफ, जो ज्यादा है, यानी 2000 टोटल का। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस कहाँ करते हैं, जहां कम होता है। तो यहाँ टोटल राइट वाला है ना 2000, यहाँ पे 2000 लिख दिया, तो यहाँ पे रॉन्ग में तो कुछ है ही नहीं फिगर, यानी यही हम बैलेंस लिख देंगे 2000। आप देख रहे हैं बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, बैलेंस। तो बैलेंस 2000 हमने रॉन्ग में लिख दिया। अब नॉर्मल सी बात है, जो बैलेंस लिखते हैं लेजर में, जब बैलेंस लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में।
और यहां पर हमने नॉर्मली पास्ट एडजस्टमेंट में जो बैलेंस आया है इसको हमने क्या लिखना है, प्रॉफिट, यानी रॉन्ग में उसको लिखा प्रॉफिट। जो बैलेंस है, बैलेंस के सामने हमने क्या लिखा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 2000। अब ए और बी का कितना है, रेशियो कितना था, 3:2। तो 3:2 के हिसाब से अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1200 और 800, ये तो है हमारा रेशियो, यानी प्रॉफिट हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, 3:2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो पहले बैलेंस करा है, अब बैलेंस करने के बाद सारे कॉलम्स को यानी टोटल को फिल कर देना है। नेक्स्ट बैलेंस, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, हम उसको क्या करेंगे, अब फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, डिफरेंस लिखेंगे नीचे टोटल 1 माइनस टोटल 2। टोटल 1 में से टोटल 2 को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। 1000 में से 1200 को माइनस करा, माइनस आया 200। 1000 में से 800 को माइनस करा, प्लस का आया 200। यानी हमने थर्ड स्टेप फॉलो करा। कौन सा स्टेप फॉलो करा, डिफरेंस। टोटल 1 में से टोटल 2 को माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस निकला था आपका, इस गोल्डन स्टेप्स का यहां पे ऐड हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या करा, राइट और रॉन्ग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा राइट में, रॉन्ग कुछ था ही नहीं तो हमने कुछ करेंगे। सेकंड स्टेप में हमने बैलेंस करा, जो ज्यादा टोटल था दोनों तरफ लिख के हमने बैलेंस करके इसको क्या लिखा, प्रॉफिट। और जो थर्ड स्टेप था हमने क्या करा, टोटल 1 माइनस टोटल 2, यानी 1 में से 2 माइनस करा तो हमारा क्या आया, डिफरेंस। तो 1000 में से 1200 करा तो माइनस का 200, 1000 में से 800 करा तो क्या आया हमारा, प्लस का 200। यानी हमारे स्टेप्स फॉलो हो गए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमने बस क्या करनी है, जैसे रेक्टिफिकेशन करते थे, तो रेक्टिफिकेशन में हम क्या करते थे, हम रेक्टिफिकेशन के टाइम पर रेक्टिफाइड एंट्री पास करते थे। यहाँ पे हम भी रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। अभी हमने सब समझाया था पहले, तो मैंने क्या कहा था, आप 200 रुपये ए से लोगे और किसको दे दोगे, बी को। 200 रुपये ए से लेके बी को देने हैं। तो सीधी सी बात है, फर्म में जो पैसा लगा है पार्टनर का या ओनर का, किस रूप में पैसा लगा हुआ है, उनका पैसा लगा हुआ है कैपिटल की फॉर्म में। आप समझ रहे हैं कि जो फर्म में ओनर पैसा लगाता है दैट इज व्हाट, कैपिटल। तो ऐसे यहाँ पे ए ने भी कैपिटल लगाई है, बी ने भी कैपिटल लगाई है। हम सीधे एंट्री क्या करेंगे, ए की कैपिटल से 200 रुपये कम कर देंगे, बी की कैपिटल में 200 रुपये बढ़ा देंगे। वही तो एडजस्टमेंट हुआ। यानी कि ए की कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, तो ए से लेंगे तो यानी वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और बी को देंगे तो यानी उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी जो माइनस आया तो आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट, और जो प्लस आया आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और क्या एंट्री पास करेंगे आप, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 200, और नरेशन क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री पास। नरेशन क्या बन जाएगी आपकी, एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो यानी कि आपने कैपिटल, ए की कैपिटल में से 200 रुपये ले लिए, और आपने क्या करा, बी को कैपिटल की फॉर्म में 200 रुपये दे दिए। अब कैपिटल आपको पता है कि कैपिटल का नेचर फिक्स्ड भी है, फ्लक्चुएटिंग भी है। जब फिक्स्ड होता है तो हम सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, और जो फ्लक्चुएटिंग होता है तो सब ट्रांजेक्शन्स किस में करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में। तो फ्लक्चुएटिंग है तो ये एंट्री बन जाएगी, अगर फिक्स्ड है तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल यू विल राइट करंट अकाउंट। तो ए इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है जो हम इसको एक पास करेंगे। तो एक हमने एक सिंपल सा केस लिया, इस क्लास में हमने सिंपल सा केस लिया। कौन सा केस लिया, कि अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी है तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म में, पास्ट एडजस्टमेंट्स की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक लर्न करा
एक सिंपल सी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली कई सिचुएशंस आएंगी। कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती हैं, जैसे कि इसमें तो हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए। दूसरी सिचुएशन क्या आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे दिया, ज़्यादा देना था, ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, कम देना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए। कई सिचुएशंस है और प्रॉब्लम बढ़ती भी जाएंगी, कम भी होती जाएंगी। लेकिन मैंने आपको जो बताया है ये गोल्डन स्टेप है। आपने सबसे पहले क्या देखना है, राइट और रॉन्ग। सेकंड स्टेप में आपने क्या देखना है, बैलेंसिंग। थर्ड स्टेप में आपने क्या देखना है, डिफरेंस। और इन तीनों स्टेप में एक सीक्वेंस फॉलो करनी है, सिंपल गोल्डन सीक्वेंस फॉलो करनी है। ये नहीं कि पहले आ जाएगा, प्रोसेस है। लेकिन इन तीनों स्टेप से पहले एक आपने याद रखना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तीनों स्टेप से पहले अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो मिस्टेक्स जब भी हम रेक्टिफाई करते हैं तो वी शुड नो अबाउट द ओपनिंग कैपिटल। तो हम जब भी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे तो तीनों स्टेप से पहले आपने क्या आना चाहिए, यू शुड कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, तो हमने एक सिंपल सा केस अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अब हम इस केसेस को एक्सटेंड करेंगे। कौन कौन से केसेस को एक्सटेंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत हो गई है, कम है, ज़्यादा है, प्रॉफिट बांटते वक्त इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया है, सैलरीज हैं, कैपिटल क्लोजिंग है, मैंने उसको ओपनिंग चाहिए। तो हम इन सब सिचुएशंस को कैलकुलेट करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतने। आपको एक प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स मिलेंगी। जय हिंद, थैंक यू।